अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद अहमद और आप देख रहे हैं जवाद न्यूज़ ऑफिशियल। कुछ अहम खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूं नाज़रीन। सबसे पहले बात करेंगे टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार, कौन निकला, तहलका खेज खबर आपसे शेयर करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कराची नौजवान पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम सलमान फारूक अदालत में अवाम के हत्थे चढ़ गया। इस खबर की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। येस्टरडे नाज़रीन जो वाक़या हुआ, जिसमें एक बड़ी बिज़नेस टाइकोन ने जिस तरह एक नौजवान पर तशद्दुद किया और उसकी जो बहन थी या उसकी जो बीवी थी वो जिस तरह नाज़रीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिस तरह वो नाज़रीन उसके आगे हाथ जोड़ रही थी, लेकिन नाज़रीन वो बदबख्त शख्स उस किसी चीज़ पर बात नहीं सुन रहा था और जिसमें नाज़रीन सोशल मीडिया ने मामला बहुत उठाया। इस खबर पे का जो मुलजिम है नाज़रीन उसे अदालत पेश किया गया, तो उसके साथ क्या हुआ आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। इसके बाद अगली खबर पर बात करेंगे। समड़ियाल इलेक्शन हम हार गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मान गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने नाज़रीन ये दावा किया है कि हम और नून लीग ये इलेक्शन हार चुके हैं नाज़रीन। इसके साथ साथ अगली खबर पर चलते हैं। मौलाना फजल रहमान ने तरक्की का राज बता दिया, क्या बयान उन्होंने दिया आपसे शेयर करेंगे। इमरान खान जब चाहें बाहर आ सकते हैं, आमिर मीर साहब का अहम दावा आपसे शेयर करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ लास्ट खबर पर बात करेंगे कि माँ अपने मफरूर बेटे को लेकर जेल पहुँच गई। यानी येस्टरडे नाज़रीन जिस तरह आपको पता है कि मलीर जेल से 150 से ज़ायद मुलजिमान जो हैं वो रात को फ़रार हो गए नाज़रीन। उसमें एक मुलजिम जो था उसकी माँ उसे लेकर खुद जेल पहुंच गई। एक तहलका केस खबर आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन अपनी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल एक बहिमाना कत्ल हुआ, लेकिन उसका मुलजिम कौन निकला। टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार, कातिल मकतूला का दोस्त निकला। सना के कातिल का मुलजिम उनसे राब्ते में था। पुलिस में आले कत्ल भी बरामद कर लिया गया जिससे उन्हें कत्ल किया गया। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल का नाम उमर हयात है। मुलजिम उमर हयात का ताल्लुक फैसलाबाद से है। मुलजिम मौके वारदात से पैदल फरार हुआ, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिम कातिल के बाकायदा मनसूबाबंदी करके आया था। मुलजिमा ने मौके वारदात करीब ही मोटरसाइकिल खड़ा किया था जिस पर फरार हुआ। मुजरिम उमर हयात उर्फ काका सना यूसुफ के साथ राब्ते में था। इसको इल्म था कि सना यूसुफ के वालिद घर पर नहीं, मार्केट गई हैं। इसको इतना इल्म था कि सना ऊपरी मंजिल पर रहती है और वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। सना के मुलजिम के साथ तकरार हुई। इसने मुलजिम को घर से निकल जाने का कहा, जिस पर मुलजिम ने सना को सीने में 2 गोलियां मार दी और सना अस्पताल मुंतकली के दौरान जान से चलेंगी। बाद में मुलजिम ने अपनी आईडी का पासवर्ड भी तब्दील कर लिया, लेकिन पकड़ा गया। इसके साथ साथ अपनी दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि येस्टरडे कराची में एक वाक़या पेश आया जिसमें नाज़रीन एक नौजवान पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। नाज़रीन इसका मरकज़ी मुलजिम जब अदालत में पहुंचा तो सलमान फ़ारूकी अदालत में अवाम के हत्थे चढ़ गया, जिससे बहुत सारे सवाल भी उससे किए गए, लेकिन वो शख्स किसी भी सवाल का नाज़रीन जवाब ना दे सका और इंतहाई शर्मिंदगी में उसे अदालत पेश किया गया नाज़रीन। इसके बाद अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। समड़ियाल इलेक्शन हम हार गए, ये कोई पीटीआई दावा नहीं कर रही, जबकि ये दावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाज़रीन जो वज़ीर इत्तलात भी हैं, उन्होंने दावा किया है कि अवाम ने समड़ियाल में ना नून लीग को वोट दिया है ना पीपल्स पार्टी को वोट दिया है। नून लीग से जो इस्लाम भी लेता है लोग इसे वोट नहीं देते। नून लीग को लोगों ने वोट नहीं दिया। हमारे अगले जो वोट थे नाज़रीन वो भी नून लीग के साथ इत्तेहाद की वजह से चले गए। अवाम ने समड़ियाल में ना नून लीग को वोट दिया ना पीपल पार्टी को। नून लीग से जो सलाम भी ले लेता है लोग इसे वोट नहीं देते नाज़रीन। इससे पता चलता है कि नून लीग को वोट तो नहीं पड़ा, फिर नून लीग कैसे जीत गई। इट्स वेरी क्लियर कि नून लीग को नाज़रीन फॉर्म 47 के ज़रिए धांधली करके जितवाया गया है। ये उसका एक और सबूत है नाज़रीन। इसके साथ अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मौलाना फजल रहमान ने तरक्की का राज बता दिया है। मौलाना फजल रहमान ने एक अहम दावा करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन तब तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक JUI की हुकूमत नहीं आती। मीन्स जब तक हमें हुकूमत नहीं दी जाती करप्शन खैबर पख्तूनख्वा से ख़त्म नहीं हो सकती। जबकि यही बात वफाकी हुकूमत में या किसी और सूबे के हवाले से नहीं करते। जबकि नाज़रीन KPK ने इस बार सबसे अच्छे रेवेन्यू, सबसे अच्छी जो इस टाइम पाकिस्तान का सूबा परफॉर्म कर रहा है उसमें खैबर पख्तूनख्वा सर फहरिस्त है। लेकिन इनके जो नाज़रीन इन्हें PDM के दौर में इनके बेटे को वजारत दी गई थी उसमें भी करप्शन का बहुत बड़ा स्कैंडल रिसेंटली कुछ दिनों में सामने आया, जो इस बात का बोलता सबूत है कि मौलाना फजल रहमान किसी भी तरह कोई इनकलाबी या कोई नाज़रीन चेंजिंग के हक़ में नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि बस जहाँ आप खा रहे हो वहाँ मुझे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान का कोई भी नाज़रीन मौक़िफ़ या कोई भी नैरेटिव सामने नहीं आ रहा। इसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं।
इमरान खान जब चाहें बाहर आ सकते हैं। हामिद मीर साहब का अहम दावा सामने आया है। हामिद मीर साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब को बाहर आने के मुतादिद ऑप्शंस मिले थे, लेकिन इमरान खान जो हैं वो डील पर आमादा नहीं है, जिसकी वजह से इमरान खान बाहर नहीं आ रहे। ये हामिद मीर साहब का नाज़रीन अहम क्लेम सामने आया है कि इमरान खान साहब डील पर आमादा नहीं हो रहे। इसके साथ साथ आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि येस्टरडे कुछ अर्थक्वेक आया था मलीर के इलाके में और लांडी के इलाके में, जिस पर नाज़रीन कुछ दीवार गिर गई थी, या ये अभी मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं, जिसमें मुतअद्दिद मुल्ज़िमान जो थे वो जेल से भागने में कामयाब हो गए थे। जिसमें नाज़रीन एक मुल्ज़िम था जो नाज़रीन जेल से फ़रार होकर घर पहुंचा तो उसकी वालिदा उसे पकड़कर वापस नाज़रीन जेल ले आई, जिस पर पूछने पर उनकी वालिदा का ये कहना था कि मैं इसलिए जेल से, मेरे बेटे ने चोरी के जुल्म में नाहक कैद है, जिसकी वजह से मैं उसे इसलिए लाई हूँ कि अगर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान उससे दोबारा अरेस्ट की कोशिश की तो शायद ये मेरे बेटे को गोली ना मार दे। नाज़रीन, ये आज की खबरें थी। उम्मीद करता हूँ इट्स इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, एंड इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।